पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया गया है। इफ्तिखार अहमद अपने कैरियर का आखिरी मैच खेल चुके हैं, इसके बाद उन्हें मौके नहीं मिलेंगे, ये रिपोर्ट आ रही हैं। और उसके अलावा जियो ने जो बड़ी रिपोर्ट दी है, गो कि मैं मुकम्मल तौर पर इस बात से इत्फाक नहीं करता, लेकिन जो इतलात आ रही हैं हर मीडिया, चाहे एक्सप्रेस न्यूज़ हो, चाहे जियो हो, चाहे ARY हो, सभी की एक ही रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान टीम में शदीद इख्तलाफात हैं। और अगर मीडिया रिपोर्ट बात करें तो शायद किसी हद तक हम मार्जिन दे देते हैं कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा बात को उछाला जाता है, कभी सनसनी फैलाई जाती है। लेकिन साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन शाहीन अफरीदी के ससुर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान टीम में जो शिकस्तें हो रही हैं उसकी वजह इख्तलाफात हैं। ये बात अब खुलकर सामने आई है, जिसने इस बात का इंदिया दिया है कि पाकिस्तान टीम में इख्तलाफात हैं, लेकिन इन इख्तलाफात की वजह वो शाहीन अफरीदी के बजाय बाबर आजम को करार देते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे मैं दामाद की सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एज ए कैप्टन आपका काम होता है कि आप टीम को साथ लेकर चलें, आप टीम के इख्तलाफात ख़त्म करें, मामला संभालें। ये एज ए कैप्टन हर किसी का काम होता है। लेकिन यहाँ मुझे समझ नहीं आती है कि शाहिद खान अफरीदी ने यह बयान क्यों दिया। अब देखें कि एक बंदा अगर वो सही करना ही नहीं चाहता तो कौन किसको सही कर सकता है। अगर शाहीन अफरीदी इस वजह से नाराज़ हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी कबूल क्यों की थी, क्योंकि उनको हटाया गया था, तो ये पहला सवाल शाहीन अफरीदी से करना चाहिए कि उन्होंने फिर कप्तानी क्यों कबूल की थी जब बाबर आजम को हटाया जा रहा था। तो ये चीज़ें फिर होती रहती हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम ने ख़ुद जाकर कप्तानी नहीं मांगी थी। मोहसिन नकवी ने ख़ुद ये कहा था कि हम आपको कप्तानी देना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले जहन बना लिया था कि क्योंकि फ़िटनेस के मसले हैं, ओवरलोड का मसला है, वर्कलोड का मसला है, तो शाहीन अफरीदी को एज ए कैप्टन आगे नहीं जाना चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करें कि बाबर आजम कैप्टन ना भी बनते तो मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। शाहीन अफरीदी क्या फिर मोहम्मद रिजवान से लड़ते? क्या मोहम्मद रिजवान को नहीं बनाया जाता, फ़खर जमान को बनाया जाता, या शादाब खान को, तो फिर उनसे लड़ते? तो मसला यहाँ सोच का है। और जो जियो ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 4 खिलाड़ी फ़ारिग किए जा रहे हैं, जिनमें इफ्तिखार अहमद और उसके अलावा आज़म खान, इमाद वसीम जिसकी फ़िटनेस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान। ये जियो की रिपोर्ट है। मैं अभी इस हवाले से ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उस्मान खान की कारकर्दगी और अगर सैम अयूब को टीम में रखना है, उस्मान खान को ड्रॉप करना है, तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। फ्लॉप दोनों हुए हैं, लेकिन कम अज़ कम उस्मान खान ने अटेंड दिखाया है, अटेंशन उसकी दिखाई है कि वो कुछ करना चाह रहा है। सैम अयूब एक टैलेंटेड बैट्समैन है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मसला ये है कि वो परफॉर्म कब करेगा। 20 मैचेस खेल चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई 50 तक नहीं आई है, कोई मैच विनिंग इनिंग्स तक नहीं आई है। तो उसको अगर टीम में या स्क्वाड में बरकरार रखा जाता है तो फिर उस्मान खान का क्या कसूर है, ये एक बड़ा सवाल है अगर इस हवाले से कोई फ़ैसला किया जाता है तो। लेकिन मेरे ख्याल में ये क्या सराहियाँ हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से वर्ल्ड कप के बाद कमेटी बिठाएगा तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तमाम डेटा लेकर उस कमेटी के पास कम से कम एक बार ज़रूर जाऊँ। लाहौर में मौजूद हूँ, तो ये बात मैंने उस टाइम भी कही थी जब 2015 का वर्ल्ड कप था। मेरा मैगज़ीन था स्पोर्ट्स लिंक, पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाकर पूरी वजूहात, दलाल, स्टेट सब बना कर दिए थे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस बार भी ऐसा करूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने हैं या सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करने हैं, या हक़ाइक़ भी देखने हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको साथ लेकर चलना पड़ती हैं, जिनका आपको अदराक होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि एक फ़ैसला सब कुछ बदल कर रख देता है। इसकी बड़ी मिसाल शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाना था, और उससे पहले आप पाकिस्तान टीम के नताइज देख लें और उसके बाद के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसके साथ साथ इस बात से भी बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि टीम में खिलाड़ी बड़े नाम के हैं या छोटे नाम के हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपको टीम के साथ लगन होनी चाहिए, जितवाने की कोशिश होनी चाहिए। अब जो इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम 2 नहीं 3 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का नेशनल मीडिया कह रहा है कि खिलाड़ी छोटे छोटे ग्रुप्स में आ गए हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करते।
सवाए मैच के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान ज़रूरी बात करने के। और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जो वहाँ मौजूद है वो इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से ये रिपोर्ट आ चुकी थी कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के अंदर सख्त इख्तलाफात हैं और शायद इसी वजह से मोहसिन नकवी ने मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में आने की दावत दी। हो सकता है कि वो शाहीन अफरीदी के रवैये से खुश ना हों। तो ये सारी चीज़ें आइंदा डिस्कस होंगी। और मोहम्मद हफीज़ जिन्हें ओहदे से हटाया गया था वो भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। वो भी हक़ाइक़ बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान टीम में दर हकीकत मसला क्या है, खिलाड़ी क्यों हारे थे न्यूजीलैंड में, वो भी बताना चाह रहे थे। उनको भी नहीं बताने दिया गया, जो मतलब रिपोर्ट आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। और उसके अलावा जो अब हालात हैं उसमें भी लगभग यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। लेकिन असल मसला फिर वही है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट इसके हवाले से क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि अब 3 लोगों की रिपोर्ट के ऊपर ये चीज़ें होंगी। लेकिन बहरहाल ये इतलात हैं कि मोहसिन नकवी के पास पाकिस्तान के दौरा आयरलैंड से पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी कि टीम 2 मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है, 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। और मोहसिन नकवी ने इस हवाले से इकदाम इसलिए नहीं उठाया कि ऊपर T20 वर्ल्ड कप था, उससे पहले वो ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में ये भी कहा कि वो समझते थे कि छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब लगता है कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट उनके पास पहले से थी। उनको लगता था कि थोड़ी सी अगर बातचीत की जाए, थोड़े से मामला हल कर लिए जाएँ तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब उनको लगता है, जैसे उन्होंने कहा है, कि अब बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, यानी कि टीम में बहुत बड़ी चेंज की ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान टीम, जो कि अब दूसरी टीमों ख़ास तौर पर अमेरिकी टीम की शिकस्तों के रहम व करम के ऊपर है, अगर पाकिस्तान टीम आज कनाडा को शिकस्त दे देती है, आयरलैंड को अगले मैच में हरा देती है, तब भी पाकिस्तान टीम अमेरिका की शिकस्त की मोहताज होगी। अगर पाकिस्तान टीम सुपर 8 में जाती है, बड़ी परफॉर्मेंस दे देती है, तो मोहसिन नकवी की ये जो बयान है इसे धमकी समझ लें कि खिलाड़ी से ख़ुद को कंट्रोल कर लेते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे लेते हैं, तो शायद सूरत हाल बदल जाए। लेकिन फ़िलहाल सिनारियो यही है कि पाकिस्तान से कई खिलाड़ी ड्रॉप होने वाले हैं। इस हवाले से जो जंग या जियो रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो जिन 4 प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, उसमें इमाद वसीम को फ़िटनेस के लिहाज से तो शायद ड्रॉप किया जा सकता है, शायद मोहम्मद आमिर मज़ीद खुद ना खेलना चाहें। लेकिन जो बाकी 2 प्लेयर हैं, इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप करना बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ उस्मान खान का जो नाम आ रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें मौका देना चाहिए। आपके पास बैकअप में खिलाड़ी कौन से हैं, मैं इसके हवाले से कल एक तफसीली रिपोर्ट बनाऊंगा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं बैकअप में, जिन्हें आप PSL की कारकर्दगी को मिला लें, नेशनल T20 कप की कारकर्दगी को मिला लें, तो आपके पास T20 बैकअप कितना है, पाकिस्तान के पास वनडे बैकअप कितना है, पाकिस्तान के पास 4 रोज़ा या टेस्ट मैचेस के लिए बैकअप कितना है, कौन से प्लेयर्स हैं जो पड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से हमारे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि मैं कुछ यहाँ कमेंट्स भी देखता रहता हूँ कि शादाब खान के हवाले से ये कह रहे हैं कि शादाब खान सिर्फ यारी दोस्ती की वजह से खेल रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में जब नजम सेठी ने उन्हें कैप्टन, एक तरह से खुफिया मुस्तकिल कैप्टन ही बनाया था, नाम के तौर पर क्या मकाम कप्तान बनाया था, लेकिन प्लानिंग यही थी कि अगर अच्छे रिजल्ट आए तो यही जोड़ी जाएगी, रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ख़त्म की जाएगी, सैम अयूब की और मोहम्मद हारिस की जोड़ी को सेट किया जाएगा, जो कि मुझ समेत बहुत सारे लोग समझते थे कि मोहम्मद हारिस की और सैम अयूब की जोड़ी पाकिस्तान को अच्छे स्टार्ट्स दे सकती है, जिसमें नाकामी के बाद ये फ़ैसला रिवर्स किया गया था। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम को, तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शादाब खान को इसलिए कैप्टन बनाया गया था कि वो बाबर आजम का दोस्त था। खुद सोचें आप, मतलब कि आप जब बात करते हैं, आप जब अपना एनालिसिस करते हैं, अपनी बात करते हैं, थोड़ा सा वज़न, थोड़ी सी मंतक तो होनी चाहिए। और जब शाहीन अफरीदी कैप्टन था, शादाब खान को अनफिट होने की वजह से जो आराम दिया गया, नवाज़ को ले गए, वो भी यारी दोस्ती की वजह से नवाज़ को ले गए थे। टीम तो वही थी, टीम में आपने क्या चेंजेस की थी, बहुत बड़ी, यही प्लेयर्स खेल रहे थे, यही कुछ था। तो ये सवाल हमें खुद अपने आप से करना चाहिए कि हम शिकस्त के बाद जब ऐसी गैर मंतकी बातें करते हैं तो दर हकीकत हम अपने आप को शो कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर कितनी सोचने समझने की सलाहियत है। लेकिन बहरहाल ये बात कन्फर्म है कि अगर पाकिस्तान टीम सुपर 8 में ना गई, परफॉर्मेंस अच्छी ना रही, तो ऑपरेशन क्लीन अप ज़रूर होगा।
और बहुत सारे हैरानकुन फैसले भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ख़ास तौर पर बाबर आजम ग्रुप टीम में रहेगा या शाहीन अफरीदी ग्रुप, एक ग्रुप को फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए टीम से निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको अभी से, मेरा ये एनालिसिस है, रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा करने की सिफारिश की गई है। और अब मोहसिन नकवी हेड कोच गैरी क्रेस्टन की रिपोर्ट के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं कि वो उन्हें जैसी रिपोर्ट देंगे उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे। अब देखना ये है कि गैरी क्रेस्टन कैसी रिपोर्ट देते हैं।